और ये जो मैंने आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन बिटकॉइन का आपको इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल पे और टेलीग्राम पे शेयर किया था, उस रेंज में मैंने कल वीकली हेजिंग भी बना रखी थी और इंट्राडे की बनाई। तो इंट्राडे तो कल एक्सपायरी होगी तो उसका 40-50 डॉलर का प्रॉफिट बुक कर लिया था। प्लस वीकली में इतना डीके हो चुका है कि अभी 60 से 62 डॉलर का प्रॉफिट है वो चल रहा है यहाँ पर। और ये सप्लाई एंड डिमांड जोन मैंने कैसे मार्क किया उसको अभी मैं वीडियो में बताता हूँ कि लॉजिक के साथ में कि कैसे सप्लाई एंड डिमांड वर्क करता है और उस रेंज में मार्केट रहता है तो किस तरीके से मार्केट मूव करता है। और उस रेंज में रहता है तो प्रीमियम डीके कैच कर लेते हैं, अदरवाइज मार्केट अप या डाउन साइड ब्रेक करता है तो अपन हेजिंग को एडजस्ट कर लेते हैं। बिटकॉइन क्रिप्टो में मैं ट्रेड लेके सो गया था रात को विद स्टॉप लॉस ऑप्शन सेलिंग का, मतलब क्योंकि मार्जिन कम लगता है वही, क्योंकि वहाँ पर 10-20 हज़ार रुपये से अपन ऑप्शन सेलिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं क्रिप्टो में। और ये सप्लाई एंड डिमांड जोन मैंने आपको इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी शेयर किया था और टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। वहाँ पे इंट्राडे और वीकली दोनों हेजिंग पोजीशंस मैंने बना रखी थी। तो एक का तो मैंने 5000 प्रॉफिट है वो बुक कर लिया था कल की एक्सपायरी का। आज की का मैंने वापस बना लिया है आज की एक्सपायरी का। और अभी मैं ट्रेड का पूरा लॉजिक बताने वाला हूँ, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। और वीकली हेजिंग भी साथ में चल रही है। देखो मैंने यहाँ पे शेयर किया था आपको, इंस्टाग्राम पे जाओगे ना मेरे ट्रेड विद विकास पे, तो यहाँ पर आप देखो ब्रॉडकास्ट चैनल पे मैंने, ये तो मॉर्निंग का स्टेटस है, यहाँ पर ये देखो, ये उस कल का प्रॉफिट था $55। ये कल का प्रॉफिट $55। एंड ये लेवल्स मैंने आपको कल भी बताए थे कि इस सप्लाई डिमांड को मार्केट है वो फेस करके आएगा, और यही मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था। और ये पोजीशंस मैंने प्राइवेट कम्युनिटी है उसमें भी शेयर की थी कि मैंने कौन सी स्ट्राइक प्राइस की पोजीशंस बना रखी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो सप्लाई एंड डिमांड जोन है सेम मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, इंडियन मार्केट में या स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ, तो सब जगह सेम फॉर्मूला यूज़ होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं, वीडियोस देखते हैं तो कोई स्ट्रेटजी मिल जाए, रामबाण तरीका, जैकपॉट स्ट्रेटजी मिल जाए, या कोई ऐसे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमें मिल जाए जिससे कि ये बता दे कोई यहाँ पे बाय कर ले, यहाँ पे सेल कर दे। क्यों भैया, इंसान है, आपके भी दो आंख दो कान। ऐसा बनो कि आप खुद के दम पे ट्रेड कर पाओ। मेरा फोकस हमेशा ये होता है कि आपको ऐसा सिखाया जाए, आपको थोड़ी मेहनत आएगी, थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, थोड़ा वीडियो देखने में दिक्कत होगी, थोड़ी क्लासेस लेने में दिक्कत होगी। और लंबी लंबी क्लासेस होती है, 50-60 घंटे की, 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेस होती है, थोड़ा दिक्कत होगी। लेकिन एक बार आप पैरों पे खड़ा हो गए उसके बाद आपको कभी किसी से कॉल टिप्स और टेलीग्राम्स के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए आप? तो ऐसा बनना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को देखा करो, नहीं तो वीडियो को स्किप करके बंद कर दिया करो। और ये सारे लॉजिक, सप्लाई डिमांड जोन कैसे क्रिएट होता है, अगर 15 मिनट का चार्ट दिख रहा है वहां पे सप्लाई डिमांड नहीं दिख रहा है, आप हावरली चार्ट में 1 आवर के चार्ट में शिफ्ट हो जाते हैं, वहां पे आपको नहीं मिल रहा है तो आप 4 आवर के चार्ट में क्रिप्टो में शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरीके से किस तरीके से जोन निकाला जाता है, साइडवेज मार्केट में कैसे ऑप्शन को हेज किया जाता है, डायरेक्शनल मार्केट हो जाता है तो वहां पे कैसे पोजीशन को एडजस्ट किया जाता है। समझ गए आप? इन चीज़ों पे फोकस करो, बस ध्यान एक चीज़ पे दो। हमेशा ट्रेड होता है रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, जिस पे आप हमेशा गौर करोगे, सीखोगे, ये बात का प्रॉमिस करो। दूसरा, पोजीशन साइज कंट्रोल करके। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो में आप 5-10-20 हज़ार से ट्रेड कर रहे हैं तो 200 गुना लीवरेज लेके ट्रेड कर रहे हो, ऐसा कभी गलती मत करना, ठीक है। और स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करोगे। मैं जब भी, ऐसा नहीं है कि आप 9 से 5 तक जॉब कर रहे हैं तो ट्रेड नहीं कर सकते, करिए ना। जैसे मैं क्रिप्टो में 1 मिनट देता हूँ, क्रिप्टो में 5 से 10 मिनट से ज़्यादा कभी ट्रेडिंग को दिया ही नहीं मैंने, ठीक है। लेकिन मैं स्टॉप लॉस लगा के फिर छोड़ देता हूँ ट्रेड को, 5-5 दिन तक मेरा ट्रेड चलता रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। बट हमेशा स्टॉप लॉस, राइट पोजीशन साइज, ऐसे नहीं कि ओवरलोड, जितना पैसा है सारा ही लगा दिया, ठीक है। और राइट रिस्क मैनेजमेंट होता है और राइट रिस्क टू रिवॉर्ड होता है कि भाई आपको प्रॉफिट चाहिए 10 हज़ार का तो 2,500-3,000-4,000। क्रिप्टो में मेरा 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। अगर मैं 5,000 का लॉस ले रहा हूँ तो 18-20 हज़ार का प्रॉफिट लेता हूँ, और 2,000 का लॉस ले रहा हूँ तो 5-6 हज़ार रुपये का लॉस, सॉरी 5,000 का प्रॉफिट हमेशा कैप्चर करता हूँ। तो रिस्क रिवॉर्ड क्रिप्टो में मैं ज़्यादा लेता हूँ, ठीक है। और निफ्टी, बैंक निफ्टी में मेरा जो, निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में तो वीकली ऑप्शन ही नहीं होता, मंथली होता है। तो निफ्टी में मेरा रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:1.5, 1:1, 1:2, ठीक है। और कई बार 1:1 पे भी निकलना पड़ता है, वो अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। लेकिन क्रिप्टो में आपको हाई प्रीमियम डीके मिल जाता है, दैट्स गुड, और डेली एक्सपायरी मिल जाती है। चलो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, इन्जॉय करते हैं वीडियो को। और कैसे मैंने ट्रेड को प्लान किया ऑप्शन हेजिंग के साथ, इंट्राडे प्लस वीकली, क्योंकि अभी मैंने आज वाली एक्सपायरी में बना रखा है और 13 तारीख को जो एक्सपायरी है परसों के दिन उसमें भी बना रखा है। आ जाओ।
5:30 बजे शाम को एक्सपायरी होती है क्रिप्टो की। और दूसरा एक और चीज़, इंडिया में क्या होता है, जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि कौन सा बेस्ट ब्रोकर है ट्रेडिंग के लिए, तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, जिसमें मैं खुद ट्रेड करता हूँ। और वहाँ पे क्या है, डॉलर में प्रॉफिट विड्रॉल और डिपॉजिट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आप इंडियन INR में डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो एंजॉय करते हैं कैसे मैंने ट्रेड किया उसको। जैसे मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी में सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करके बताता हूँ, सेम फॉर्मूला चाहे आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हैं, या फॉरेक्स में कर रहे हैं, या इंडियन मार्केट किसी भी स्टॉक कैश मार्केट में कर रहे हैं, सब जगह सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है कि कहाँ पे बड़े ट्रेडर्स बाइंग एंड सेलिंग है वो क्रिएट करके रखे हैं। मतलब यहाँ पे जैसे सेलिंग सप्लाई जोन है तो बड़े सेलर्स का ऑर्डर्स है वो पेंडिंग है, जैसे ही मार्केट यहाँ जाता है उनके ऑर्डर ट्रिगर होते हैं और सप्लाई क्रिएट होती है। जब तक सप्लाई क्रिएट होती है, जब तक कि कोई बड़ा बायर आके इसको ब्रेक ना कर दे, और जैसे ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है, तो यहाँ पे बड़े ट्रेडर्स के क्या है, पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है, ध्यान से देखना मैंने किस तरीके से यहाँ पे साइडवेज मार्केट को कैप्चर किया है। और ये सप्लाई एंड डिमांड जोन है, मैंने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी आपको बताया था और टेलीग्राम पे भी बताया था, और प्राइवेट चैनल में तो मैंने कल की इंट्राडे पोजीशन भी शो की थी। ठीक है, प्राइवेट चैनल के बाद में मैं आपको और बता दूंगा। अभी पहले आप ये देखो, समझने की कोशिश करो कि ये सप्लाई डिमांड जोन है आया कहाँ से। मैं पोजीशन आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से। यहाँ पे देखो $61 का प्रॉफिट चल रहा है, $61 अप्रोक्सीमेटली 5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। ये जो पोजीशन है ये इंट्राडे की हेजिंग है और ये है वीकली हेजिंग है। मतलब ये मैंने कल बनाई थी और ये मैंने आज बनाई है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा टारगेट है 5-6 हज़ार का, इंट्राडे वाले में 5 हज़ार के आसपास, 4 हज़ार 5 हज़ार के आसपास प्रॉफिट का और 2 हज़ार रुपये लॉस का। और जो मंथली हेजिंग है उसमें 5 हज़ार लॉस का और लगभग 20,000 प्रॉफिट का टारगेट है। ठीक है, ऑलरेडी मुझे इसमें 5-6 हज़ार का वीकली हेजिंग में, जिसकी एक्सपायरी 13 तारीख को है, वो वाली है, उसका हेजिंग कर रखा है विद स्टॉप लॉस के साथ में, प्रॉपर स्टॉप लॉस। जैसे मैंने आपको क्लासेस में बता रखा है, सब जगह स्टॉप लॉसेज लगे होते हैं। बिना स्टॉप लॉस में कोई ट्रेड नहीं करता हूँ, चाहे वो ऑप्शन सेल कर रहे हैं, चाहे आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं, फ्यूचर बाय कर रहे हैं, फ्यूचर सेल कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो स्टॉप लॉस, नो ट्रेडिंग, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब ये पोजिशन आप देखो, मैंने यहाँ पे कॉल एंड पुट दोनों शॉर्ट कर रखे हैं, और यहाँ पे भी कॉल एंड पुट इंट्राडे वाली जो आज, जिसकी आज एक्सपायरी, उनके कॉल एंड पुट दोनों शॉर्ट कर रखे हैं और दोनों में स्टॉप लॉसेज लगा रखे हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये रेंज आई कहाँ से, अगर मार्केट इस रेंज को ऊपर ब्रेक करता है या नीचे ब्रेक करता है तो मैं एडजस्टमेंट करूँगा अपनी पोजीशंस को अकॉर्डिंग टू मार्केट व्यू। ठीक है, ताकि मार्केट अगर किसी भी साइड, क्योंकि मार्केट ये नहीं कि मैंने सप्लाई और डिमांड जोन मार्क कर दिया तो उसको रिस्पेक्ट ही करेगा। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, किसी भी साइड ब्रेक कर सकता है, और जैसे ही ब्रेक करता है तो फिर मैं अपनी पोजीशन को एडजस्टमेंट करना शुरू करूँगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब ये सप्लाई डिमांड जोन आया कहाँ से, यहाँ पर आप देखेंगे ये हावरली टाइम फ्रेम है। ठीक है, हावरली टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे देखो कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, आपको पीछे दिख रहा होगा सब कुछ ब्लैंक है, कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। तो जब भी आपको सप्लाई जोन नहीं मिलता है, या तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, या मार्केट है वो बहुत पहले उस जोन पे आया था जहाँ पे सेलिंग आई थी। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई तो नहीं है, लेकिन ये सप्लाई जोन आया कहाँ से वो देखो। देखो अब यहाँ पे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से सप्लाई आया था फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम यहाँ से सप्लाई आया था, और सप्लाई आके सीधा यहाँ पे आके रुका था। ठीक है, और फिर कंटिन्यूस ब्रेक करके नीचे चला गया था। मतलब ये एक ऐसा सप्लाई जोन है जो बहुत मजबूत है। और जैसे ही ये सप्लाई जोन के पास बिटकॉइन गया और मार्केट ने यहीं पे रेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। जब तक मार्केट इसे बहुत तगड़े बायर्स इसे ब्रेक करके ऊपर नहीं ले जाते तब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा। अब डिमांड जोन कहाँ से आया, अब मार्केट में देखो, यहाँ से जब सप्लाई आई थी तो मार्केट कहाँ आके रुका था, यहाँ से डिमांड करके वापस ऊपर गया था, एक दोबारा यहाँ से डिमांड, और जब यहाँ से सप्लाई आई थी तो कहाँ रुका था। मतलब ये इतना तगड़ा डिमांड जोन है जिस पे बार बार मार्केट है वो रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट डिमांड जोन हो गया। अब जब मार्केट इस डिमांड जोन के नीचे गया था तो वापस ये सप्लाई, जब भी डिमांड जोन से मार्केट नीचे चला जाता है तो वो सप्लाई की तरह काम करता है। और जैसे ही मार्केट देखो इस डिमांड जोन जो सप्लाई जोन की तरह काम कर रहा है, इसके पास आया, कितना तगड़ा नीचे फोल दिया। लेकिन अब मार्केट इसके ऊपर आ चुका है तो ये अपने लिए डिमांड जोन हो चुका है। पहला लेवल ये तो हो गया मेरा वीकली हेजिंग के लिए रेंज, जिसमें मैंने वीकली हेजिंग। और इंट्राडे के लिए, मतलब सिर्फ आज के लिए जो जोन है वो मेरा ये है। अगर इसको ब्रेक करता है तो मैं अपनी पोजीशन को एडजस्ट करूँगा। पोजीशन को कैसे एडजस्ट करूँगा वो मैं आपको बता देता हूँ।
यहाँ पे जैसे किसी भी साइड में लॉस है वो इंक्रीज होने लगा इस प्रॉफिट से ज़्यादा, ठीक है, तो उस पोजीशन को मैं एडजस्ट करूँगा, क्योंकि जिस पोजीशन में लॉस ज़्यादा हो गया मतलब उसका ऑप्शन का डेल्टा है वो हाई हो चुका है, तो उसका डेल्टा आपको कम करना पड़ेगा, पहली कंडीशन। या फिर इसका डेल्टा लो हो चुका है तो आप इसे भी एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा इसका लो हो चुका है तो आपको कम से कम जिस इसका डेल्टा जो ज़्यादा हो चुका है उसके बराबर इसकी डेल्टा को मैनेज करना पड़ेगा। भले ही आप चार्ट नहीं देख रहे तो भी काम चल जाएगा, इस बात का ध्यान रखो। आप चार्ट नहीं देख रहे हैं ऑप्शन हेजिंग में, ऑप्शन सेलिंग में, तो बिटकॉइन में हेजिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो और उतना ही फंड रखो, अकाउंट में ज़्यादा फंड ही मत रखो। अगर आप 20,000 से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन में आपका हेजिंग का सबसे इजी, मुझे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये लगता है कि आप 5,000 10,000 से भी बिटकॉइन में हेजिंग है वो शुरू कर सकते हैं, तो आप उतना ही फंड रखो ना, तो आपको हेज पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं। इंडियन मार्केट में हेज पोजीशन इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि वहाँ पर फंड ज़्यादा चाहिए होता है, तो आपको हैज करना पड़ता है, एक तो अपने मार्जिन को कम करने के लिए, दूसरा अपनी सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है, मार्जिन कम हो या नहीं हो, सेफ्टी के लिए वहाँ पे ज़्यादा अपन को हेजिंग प्लान करना पड़ता है। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ये वीडियो समझ में नहीं आ सकता उन लोगों को जिनको ऑप्शन में सिर्फ कॉल पुट बाय करना आता है, उनको ये समझ नहीं आ सकता किस तरीके से अपन सेलिंग से प्रॉफिट प्रीमियम डीके को कैच कर लेते हैं। कल भी इसी रेंज में मार्केट रहा था, ये 4 आवर का टाइम है, इसमें मैंने लगभग 6,000 का प्रॉफिट, मैंने वीडियो डाला था, इस रेंज में 6,000 का प्रॉफिट है वो कैच किया था। आज भी मार्केट इसी रेंज में है, जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके बड़ा मूव नहीं करता तो मैं यहाँ भी प्रीमियम डीके कैच करूँगा। बड़ा मूव करेगा तो मुझे पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। सप्लाई डिमांड समझ गए, 4 आवर में निकाल लिया, इसके बाद में इसे कन्वर्ट कर लो 1 आवर में, ठीक है। वीकली में कर रहे हो तो 4 आवर चलेगा। अब 1 आवर में आपको दिखेगा यहाँ पे मार्केट, ये जो डिमांड जोन है और ये सप्लाई जोन है, ये मेरे लिए इंट्राडे जोन है और ये रेंज है वो मेरे लिए वीकली है। अब मार्केट किसी भी साइड जब बड़ा मूव करेगा तो कैसे मूव करता है मार्केट, ऐसे तो नहीं सीधा ऊपर चला जाएगा, मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा, मतलब सप्लाई जोन को ब्रेक करेगा, सारे सेलर्स को ट्रैप करेगा, ठीक है। तो सारे सेलर्स के यहाँ स्टॉप लॉसेस होंगे, उनको हिट करेगा, फिर यहाँ पे बायर्स को एंट्री देगा और बायर्स को एंट्री करके उनको भी ट्रैप करेगा। कैसे, मार्केट रिवर्ट बैक करेगा और जितने बायर्स ने यहाँ पे एंट्री किया है उनके सबके एसएल उड़ा के फिर प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर जाएगा। वैसे ही मार्केट जब नीचे की साइड में ब्रेकडाउन करता है किसी साइड, तो सबसे पहले जो ये डिमांड जोन जिन्होंने क्रिएट कर रखा है, मतलब जो यहाँ पे बाई पोजीशन बना रखी है, उनके सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो सबके स्टॉप लॉस उठाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर प्राइस एक्शन बनाएगा, जिन्होंने एंट्री ब्रेकडाउन की सेलिंग की लिए उनके एसएल उठाएगा और फिर प्राइस एक्शन बना के नीचे जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट हमेशा मूव करता है। मार्केट डायरेक्टली कहीं भी ऐसे नहीं है कि रैंडमली सीधा ही वन साइड मार्केट गो करता है कि एक ही साइड चला गया, ऐसा कभी नहीं होता मार्केट की बस वन साइडेड भाग रहा है मार्केट, ऐसा नहीं होता है। और जा रहा है, फिर अगर इस तरीके से जा रहा है ना तो फिर उसे जाने दो। अगर मार्केट इस तरीके से जा रहा है कि सीधा ही वन साइडेड गो कर रहा है तो फिर उसको जाने दो। मैं इसको 4 आवर में वापस सप्लाई डिमांड हटा दिया मैंने, 4 आवर में जाके वापस से मार्क कर देता हूँ। पहला मेरे पास ये जोन था सप्लाई का और उसके बाद में नीचे मेरे पास ये जोन है डिमांड का वीकली के लिए, ठीक है, वीकली के लिए और इंट्राडे के लिए मेरे पास ये जोन है जहाँ पे यहाँ से सेलिंग आया था, ये जोन मेरे लिए इंट्राडे के लिए है, ठीक है। हमेशा कोशिश करें कि चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेटजी मिल जाए, स्ट्रेटजी कोई रामबाण स्ट्रेटजी मिल जाए, मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, रिस्क मैनेज। ऐसा नहीं है कि मार्केट किसी भी साइड अप या डाउन साइड, अब देखो मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है तो अपने प्रॉफिट लॉस पे ज़्यादा इंपैक्ट कभी पड़ नहीं रहा है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस स्टेबल है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे $1-1, लेकिन ज़्यादा लोगों को $1-1 $2-2 प्रॉफिट बढ़ते हुए अच्छा नहीं लगता है। सबको चाहिए ये $60 है, $60 से सीधा $600 हो जाए, है ना, और वो फिर स्कैल्प मारते हैं कि मुझे ऐसा कैंडल मिल जाए। ऐसे कैंडल्स मार्केट में कितने बने हैं आप देखो, कितने कैंडल ऐसे बने हैं जो आप पकड़ पाएंगे। मार्केट छोटे छोटे कैंडल्स ज़्यादा बनाता है, ये 4 घंटे की कैंडल्स आप सोचो, ये छोटे छोटे कैंडल्स बनाता है, ये कैंडल्स कुछ ही बनते हैं। तो मैं कैप्चर करता हूँ ये छोटे कैंडल्स के प्रीमियम डीके को, बड़े कैंडल होते हैं वहाँ मैं अपना स्टॉप लॉस दे देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, और प्योर सप्लाई डिमांड को यूज़ करके। और ये सारे लेवल्स आपने देखे होंगे, कल मैंने टेलीग्राम पे ये इंट्राडे लेवल भी पोस्ट किया था और ये जोन भी मैंने पोस्ट किया था वीकली हेजिंग के लिए, ठीक है। और प्राइवेट चैनल पे मैंने वो भी डाला था कि मैंने कौन सी पोजीशंस कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन क्रिप्टो में बना रखी है। और आप प्राइवेट चैनल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं,
मैंने डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज, अपस्टॉक और धन का लिंक दे रखा है। वहाँ से अकाउंट ओपन करेंगे तो मैं अपने टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म डाल दूंगा। जैसे ही आप अकाउंट ओपन करेंगे आपको क्लाइंट आईडी मिलेगा डेल्टा एक्सचेंज का। वो डेल्टा एक्सचेंज का और अपस्टॉक और धन का जैसे ही आप उसमें क्लाइंट आईडी डालेंगे और फॉर्म फिल करेंगे, आपको प्राइवेट चैनल में ओनली लर्निंग पर्पज़, ना कोई कॉल ना कोई टिप्स, ठीक है, ओनली एजुकेशनल पर्पज़ से कि मैं यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जोन पे कौन से स्ट्राइक प्राइसेस सेलेक्ट करता हूँ और मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, बस इसी पर्पज़ से। ऐसा नहीं है कि कहीं मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ बाय कर ले भाई, यहाँ सेल कर दे, ठीक है, मतलब आप मेरे कंधे पे बंदूक चलाना चाहते हैं, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे लोगों को क्रिएट कर रहा हूँ, वैसे लोगों को बिल्ड कर रहा हूँ जो अपने खुद के दम पे अच्छे काम करना चाहते हैं, क्योंकि आप किसी के भरोसे कितने दिन ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे आदमी बनो जो खुद के दम पे ट्रेड करें, और मुझे वैसा ही आप लोगों को बनाना है कि अपने खुद के पैरों पे चलना सीखें आप, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर लेना, और गूगल फॉर्म में डालता रहता हूँ, आप कभी भी उसे फिल कर देना, क्लाइंट आईडी वहाँ पे डाल देना। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि कोई भी क्लाइंट आईडी उनके पास पुराना अकाउंट है डेल्टा एक्सचेंज का, वो डाल देते हैं। जिसके पास पुराना अकाउंट है किसी और लिंक से ओपन किया हुआ है, तो आप दूसरी केवाईसी अपनी फैमिली मेम्बर के नाम से भी खोल के, तभी वो मैच होगा, आईडी लिंक से खोला हुआ होगा, तो वहाँ से आपको प्राइवेट चैनल का एक्सेस मिल जाएगा। और आपको कंप्लीटली सीखना है इंडियन मार्केट हो, इंडियन मार्केट में कितना चल रहा है ऑप्शन हेजिंग का, अभी 1300 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि अभी मार्केट ओपन हुए सिर्फ 20-25 मिनट ही हुए हैं। यहाँ भी सप्लाई डिमांड जोन मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है। सेम सप्लाई डिमांड जोन पे मैं कल काम किया था, परसों मैंने सेम सप्लाई डिमांड जोन पे काम किया था। अगर मार्केट अप साइड या डाउन साइड किसी साइड मूव करता है तो मैं अपनी पोजीशन को एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैं एक कॉन्सेप्ट से जब रन करता हूँ सप्लाई डिमांड जोन हेजिंग, तो वो एक ही मार्केट में लगता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा कैपिटल 1,50,000 रुपये लगता है, आपको 1,00,000 रुपये हेजिंग के लग जाते हैं, 2-3% मेरा टारगेट होता है प्रॉफिट का। क्रिप्टो में ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप 5-10 हज़ार रुपये से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये लगता है कि कोई बंदे के पास पैसा नहीं है, उसके पास भी फ्रीडम है। और ये सारी चीज़ें आप कहाँ सीख सकते हैं, मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ, विदाउट एजुकेशन किसी के कहने से भी आप ट्रेड ना करें। इन्फ्लुएंस ना हो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हो $60-65 का प्रॉफिट चल रहा है, 6,000 का प्रॉफिट चल रहा है। अब मैंने तो सिर्फ इतना सा दिखा है, अब आपको कई 6 लाख का भी दिखा सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेडर का काम होता है वो आपको मोटिवेट करे कि हाँ प्रॉफिट बनता है अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। तो कोई 6 लाख, कोई 6 करोड़ भी दिखा रहा है, बट उन किसी से भी इन्फ्लुएंस ना हो, ना मुझसे ना किसी और से। हमेशा ट्रेडिंग सीख के की जाती है। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा एजुकेशन दे रहा है, आप उससे एजुकेशन लें, ठीक है। और आपको ये कंप्लीट चीज़ें सीखनी है कि साइडवेज मार्केट, डायरेक्शनल मार्केट और सप्लाई डिमांड जोन के साथ कैसे ट्रेड किया जाता है। तो गूगल पे सर्च करो ट्रेड विद विकास, या फिर गूगल प्ले स्टोर मोबाइल ऐप ट्रेड विद विकास, या फिर आईफोन है तो भी ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करो। वहाँ पे ये 6,700 का लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स है। ये रिकॉर्डेड है, उसमें भी दोनों सेम ही कोर्सेज है। इसमें सिर्फ रिकॉर्डेड है, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेज हैं। कंप्लीट 50 से 60 घंटे की क्लासेज हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रेडिंग होती है, अगर ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता, वहाँ से लेके कंप्लीट एडवांस लेवल तक सिखाया हुआ है। सबसे ज़्यादा काम किया हुआ है रिस्क मैनेज पे, क्योंकि ट्रेडर उससे बनता है। और सारे लिंक कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, सारे लिंक्स आपको यहाँ पे यूट्यूब बायो में जाएंगे तो सारे लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होता है, यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पे चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। वहाँ पे नहीं पूछना चाहते तो टेलीग्राम चैट पे ऑफिशियल, देखो ये वाला लिंक है ना, यहाँ पे आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं। चलो, ये हो गया, सप्लाई डिमांड समझ में आ गया। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। सेम तरीके की ट्रेडिंग करता हूँ मैं सब जगह, यहाँ भी वही सप्लाई डिमांड को यूज़ करता हूँ, क्रिप्टो में भी वही सप्लाई डिमांड यूज़ करता हूँ, यहाँ भी हेजिंग करता हूँ, यहाँ भी हेजिंग करता हूँ, ठीक है। और प्रीमियम डीके को कैच करता हूँ। यहाँ पे हेज बाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट सेलिंग कर देता हूँ मैं, ठीक है। मज़ा आया होगा। और गिव अवे है वो प्लान कर देंगे इस जून महीने के एंड में, लैपटॉप आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं इस कैपेबल हूँ आप लोगों के प्यार की वजह से, कि आप लोगों में से कुछ लोगों को भी अगर मैं सक्सेस कर पाऊँ जिनके पास संसाधन नहीं है, तो हर बार मैं एक लैपटॉप महीने 2 महीने से गिव अवे करता रहता हूँ। जो भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे फॉलो करके कमेंट करता है उनके लिए, ठीक है। तो मैं वो अनाउंस कर दूँगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्ट्रेटजीज़ पे फोकस मत करना, फिर से मैं बता रहा हूँ, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइज
संभालने पे ध्यान देना। और ये जो ट्रेड है इसमें जो मैंने कैपिटल यूज़ किया है इंट्राडे वाले में, इसमें जो यूज़ किया लगभग 18-20 हज़ार, और वीकली वाले में 18-20 हज़ार, मतलब लगभग 30-40 थाउजेंड का कैपिटल है वो मैंने यूज़ किया है। उस पर ये 6-7 हज़ार रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। ऑल ट्रेड्स विद स्टॉप लॉस, नो स्टॉप लॉस नो ट्रेड। इसलिए हमेशा फोकस करें डिसिप्लिन पे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल नेक्स्ट वीक। थैंक यू।